शर्म नहीं आती तुझे? जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करती है। दोबारा ये बात अगर अपने मुंह से निकाली तो मुंह तोड़ देंगे तेरा। हाय भैया, आज ये गंगा उल्टी कैसे बहने लगी? तेरे दिमाग में इतनी गंदगी है कि सीधी बहती हुई गंगा भी तुझे उल्टी नजर आ रही है। ये सरजू जी भी कमाल की चीज है। अरे लक्ष्मी मैया की कोई फिक्र ही नहीं है इन्हें। अगर उनकी जगह कोई और होता। मीरा, हमें तुझसे कुछ बात करनी है। बातें बातें छोड़ो और हमें ये बताओ तुम्हें हो क्या गया है? भरी दोपहरिया में चढ़ा ली थी क्या? शराब से अब हमारा कोई नाता नहीं। जिस विष्णु को तुम जानती थी हम वो विष्णु नहीं है। मुझे सिर्फ अब एक ही चीज का नशा है और वो है हमारे परिवार की खुशी। तेरे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसे निकाल दे। अगर तूने हमारे परिवार को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनो, सुबह से काम कर रहे हो, काफी थक गए होगे, अब आराम कर लो। राधा, जिसके 2 बड़े भाई उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले हों, उसको थकान कैसी? फिर तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाएगा। और देखना, बहुत जल्द हम तीनों भाई मिलकर इस मिल को कहां से कहां पहुंचाएंगे। मतलब विष्णु भैया भी तुम्हारे साथ काम करेंगे? हाँ बिल्कुल। क्या बात है राधा, क्या सोच रही हो तुम? यही कि विष्णु भैया अचानक बदल कैसे गए, इसीलिए हैरान हो तुम? कब किसके साथ क्या अनहोनी हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। सच कहा, कलयुग है कलयुग। इस युग में जितना हो उतना कम है। सब तरफ पाप और अधर्म का बोलबाला है। अरे मीरा, चाय चढ़ा दे सबके लिए। क्या नाम है इसका? मीरा। मीरा सुहागनों के बीच आकर बैठ गई पूजा करने। क्या? रामदेव, ये बात तो बताना हम भूल ही गए। अरे बड़ी बेशर्म है ये लड़की। उस दिन पूजा में हमने कहा कि सुहागनों के लिए है, फिर भी ढीठ की तरह वहीं बैठी रही। जिस घर में 3-3 जवान लड़के हो, उस घर में कुंवारी कन्या को क्यों रखा है आपने? और कल कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? हमें तो उसके लक्षण अच्छे दिखाई नहीं देते। लेकिन हमारी सोच तो इससे भी बुरी है। कहाँ जा रही थी बिना बताए? अरे मुंह में दही जमा रखा है क्या? गांव में अकेली बाहर निकलेगी, कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? माई, आप बेकार में परेशान हो रही है। हम तो बस मंदिर जा रहे थे, अब उसमें क्या ऊंच नीच हो जाएगी? आज तो कोई त्योहार भी नहीं है और तुमने व्रत भी नहीं रखा, तो मंदिर क्यों जा रही हो? माई, कल हमने माता रानी की पोथी पढ़ी थी। हमने सोचा अगर उसे पढ़ते वक्त हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हम मंदिर जाकर भगवान से क्षमा मांगाते हैं। बस हम इसलिए जा रहे थे। हमें मंदिर जाना चाहिए ना माई? हाँ चली जाओ, लेकिन जल्दी लौट के आना। जी माई। लाची,